बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सियासत की दो तस्वीरों के साथ, जहां लड़ाई गढ़ की शुरू हो चुकी है। सियासी दल अब सीधे एक दूसरे पर गढ़ में घुसकर चुनौती देने से चूक नहीं रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव जहां सीएम योगी के गढ़ में आज रहे, तो वहीं सीएम योगी ने अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में हुंकार भरी। गोरखपुर पहुंचे अखिलेश यादव के निशाने पर सीएम योगी रहे, तो वहीं आजमगढ़ में पहुंचे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार को आड़े हाथों लिया। तो इन दोनों नेताओं की सियासी लड़ाई आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आजमगढ़ में अमित शाह की रैली में लिए चलते हैं, जहां से अमित शाह ने जेम वाला दाव चला और विरोधियों को जबरदस्त तरीके से घेरा। साथ ही भाजपा के जेम और सपा के जेम का फर्क भी समझा। मोदी जी ने एक जेम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। गुजरात में तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए है, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। तो देखिए, ये तो रहा अमित शाह का जिम वाला दाव। अब आपको एक बार फिर गढ़ लड़ाई में लिए चलते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ ने सपा पर गुमराह करने का आरोप लगाया, तो वहीं अखिलेश ने भी गरीब और अमीर को लेकर सरकार को घेरा। कोरोना कालखंड में उन लोगों का दर्शन यहां पर नहीं हुआ होगा। मैं आजमगढ़ वासियों से पूछता हूं कि आपके सांसद कोरोना में आपका हालचाल लेने आए थे? वे फिर भी नहीं आएंगे। चुनाव की सुगबगाहट होती है तो ये लोग भी कभी कभी आपके बीच में आएंगे, फिर गुमराह करके चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था सो करके दिखाया है। ये बता रहा है कि आने वाले समय में परिवर्तन होना तय है और बदलाव होके रहेगा। आज जनता निराश हुई है इनकी सरकार में। जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हैं। किसान की आय घटी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। जो लोग ये कहते थे कि महंगाई कम होगी, उन्होंने महंगाई बढ़ाई है। आज गरीब की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है। तो देखिए, गोरखपुर में जहां अखिलेश यादव ने सरकार से रोजगार और नौकरी को लेकर सवाल किए, तो आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने नौकरी को लेकर भी आंकड़ों के साथ जवाब देने में देर नहीं लगाई। गृह मंत्री अमित शाह ने कल अपनी मास्टर क्लास वहां पे चलाई बनारस में और कहा कि 2022 का चुनाव जो है वो 2024 लोकसभा का है। इसके लिए हमको ये हमारा रोड मैप है। 2022 में अभी उनको आप एक कह रहे हैं कि आप 400 आ रहे हैं, तो अभी जीत। भारतीय जनता पार्टी को 24 की चिंता नहीं करनी चाहिए। 22 में जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। महंगाई क्यों बढ़ी है? डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है? आय किसानों की अभी तक क्यों नहीं बढ़ी है? नौजवानों को नौकरी रोजगार क्यों नहीं मिले हैं? ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को 22 के चुनाव से पहले देना है। आखिरी सवाल है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आज यहाँ पे इतनी भीड़, उसमें कहा था कि चुनाव लोगों ने शासकीय स्तर पर 4.5 लाख नौजवानों को अगर सरकारी नौकरी दी और लगभग 3 लाख नौजवानों को संविदा के आधार पर नौकरी दिए, 7.5 लाख नौजवान अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी प्राप्त किया है, तो भाइयों बहनों, ये नौजवान मेरे या अमित शाह जी के या मोदी जी के परिवार के हिस्से नहीं, उत्तर प्रदेश के ही नौजवान हैं। उधर सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हुंकार भरी। कुशीनगर से अखिलेश ने आज समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की यात्रा का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। खास बात यह है कि तीसरा चरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गढ़ है गोरखपुर, वहां से शुरू किया है। ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई सियासी संदेश देने की कोशिश है? खुद अखिलेश जी से बात करते हैं। अखिलेश जी, ये कोई संयोग है या आपने जानबूझकर चुना है मुख्यमंत्री के गढ़ को? ये लगातार रथ यात्रा चल रही है और 22 में बदलाव जो दिखाई दे रहा है, मुझे गोरखपुर से दिखाई दे रहा है। जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है या जनता जितने उत्साह के साथ निकल करके आ रही है, 22 में बदलाव होना तय है। और इस बार गोरखपुर की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, गोरखपुर की जनता को जो विकास के सपने दिखाए थे, गोरखपुर की जनता ही भारतीय जनता पार्टी का बुखार उतारने का काम करेगी। अच्छा, आज आपने जब सभा की तो उसमें कई बार सीधे मुख्यमंत्री पर अटैक किया आपने और बार बार आपने कहा कि बाबा जी जो है, बाबा जी उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया है। तो ये बाबा जी कह करके क्या इशारा करना चाहते थे अखिलेश जी? और तब तक हम आपको तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं कि ये जो यात्रा है ये कुशीनगर में एंट्री कर चुकी है और कुशीनगर में आप देख सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, स्वागत कर रहे हैं अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव भी खिड़की के बाहर निकल करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अखिलेश जी जब अभिवादन स्वीकार करके अंदर आएंगे तो फिर हम उनसे आगे बातचीत करते हैं। तब तक आप सीधे तस्वीरें देखते रहिए और पूरी यात्रा में इसी तरीके से जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। जी अखिलेश जी, जी जी जी, आज आपने सीधे मुख्यमंत्री पर कई बार हमले किए, बाबा बाबा कहकर आप नहीं। सवाल ये है कि आपको 4.5 साल का मौका मिला, आपने जनता को भरोसा दिलाया किसानों की आय दोगुनी होगी, महंगाई कम होगी, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी। आखिरकार 4.5 साल डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? कोई कल्पना कर सकता था कि गाड़ी चढ़ा दी जाएगी किसानों पर? आज इतनी महंगाई के कारण आज किसानों की आय क्या बची है? नौजवानों को नौकरी रोजगार है कि नहीं है? तो ये तमाम सवाल है। और महंगाई जो बढ़ी है, डीजल पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है, जो मुनाफा हो रहा है, वो आखिरकार किसकी जेब में जा रहा है? गरीब की जेब काट करके आप अमीरों की तिजोरी भर रहे हो। ये कहाँ का सपना दिखाया था आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? इसलिए भारतीय जनता पार्टी कई सरकार जाना तय है, बाबा मुख्यमंत्री जी का जाना भी तय है। बदलाव गोरखपुर, बदलाव गोरखपुर की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का बुखार उतार देगी। अच्छा, गृह मंत्री और योगी जी आज आपके चुनाव क्षेत्र में है, वहाँ से हुंकार भर रहे हैं। कोई भूल सकता है कि एक व्यापारी यहाँ आया घूमने के लिए, उसकी हत्या कर दी गई हो? कोई उम्मीद करेगा कि गोरखपुर में व्यापार और इन्वेस्टमेंट होगा? पुलिस ने पीट पीट करके व्यापारी की हत्या कर दी और एक हत्याएं नहीं हुई हैं, न जाने कितनी हत्याएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में। आज सबसे ज़्यादा मानवाधिकार आयोग भी नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को दे रहा है। प्रधानमंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है, बड़े बड़े नेता आएंगे और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, बीजेपी को जैसे हार का डर होगा, ज़्यादा नेता आएंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि आपने कहा था 22 तारीख को नेताजी का जन्मदिन है और आपने कई बार कहा कि नेताजी के जन्मदिन से पहले चाचा यानी शिवपाल जी को उचित सम्मान मिले। देखिए, वो नेताजी का जन्मदिन है। नेताजी का जन्मदिन साधारण तरीके से मनाया जाएगा। पार्टी के नेता कार्यकर्ता हम लोग एक साथ होंगे। शिवपाल जी साथ आएंगे? उनके पार्टी का गठबंधन और उनको साथ लाने का प्रयास लगातार चलता रहेगा। उनकी तरफ से हो रहा है, आपकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा? नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि पॉलिटिकल जवाब आपके पास क्या है कि उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है। ये हैं अखिलेश यादव जी जो कि विकास यात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा कुशीनगर में एंट्री कर रही है। और तस्वीरें हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि कुशीनगर में किस तरीके से, देखिए, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो लगातार जो है, जो बस है, जो ये रथ है, उसके आगे पीछे चल रहे हैं। और अखिलेश यादव भी खुद जो है कई बार खिड़कियों से बाहर निकलते हैं, खिड़कियों से बाहर निकल करके लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो लोगों का जो उपहार है वो से भेंट स्वरूप वो करते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की शुरुआत हो रही है और बदलाव गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धरती से हो रहा है। बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। तो आज के दिन ये बड़ी बात अखिलेश यादव ने कही है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, गोरखपुर।
बढ़ते आगे, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम बदलेगा। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। सीएम योगी ने रैली के मंच से यह बड़ा ऐलान कर दिया है। तो अखिलेश यादव के गढ़ में आज मौजूद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाएगा और नाम बदलकर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम अब रखा जाएगा। तो आज एक बड़ी रैली को आजमगढ़ में संबोधित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर हमलावर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महान जी ने महान हिंदू रक्षक महाराजा सुहेलदेव जी के नाम